नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त मिल रही सबसे बड़ी खबर से करेंगे। जालौर से ये बड़ी खबर है। पेपर लीक कांड से बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण के भारत छोड़ने की खबर सामने आ रही है। पेपर लीक के दोनों मास्टरमाइंड ने नेपाल भागने की खबर मिल रही है। पुलिस को भूपेंद्र सारण के घर से अहम दस्तावेज भी मिले हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और पेपर लीक कांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दें। मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण के भारत छोड़ने की खबर सामने आ रही है। भारत छोड़कर ये दोनों नेपाल में फरार हो गए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दोनों मास्टरमाइंड पेपर लीक से जुड़े दोनों मास्टरमाइंड के नेपाल भागने की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस को भूपेंद्र सारण के घर से अहम दस्तावेज भी हाथ लगे हैं। लगातार इस पूरे मामले को लेकर पुलिस गिरफ्तारी करती चली जा रही है, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, जो दो मास्टरमाइंड थे उनके नेपाल भागने की खबर सामने आ रही है। हालांकि कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेपर लीक के दोनों मास्टरमाइंड के नेपाल भागने की खबर मिल रही है। पुलिस की ओर से लगातार दबिश दी जा रही है, कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द दोनों आरोपियों को पकड़ने की। तो आरपीएससी पेपर लीक कांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस कांड में एक एक कर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई बड़े खुलासे होते चले जा रहे हैं और इसके साथ ही कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन पुलिस की ओर से कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द दोनों मास्टरमाइंड को पकड़ लिया जाए। और जालौर से सहयोगी श्याम सुंदर सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलेंगे और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। श्याम, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, दोनों मास्टरमाइंड नेपाल फरार हो गए, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? अधिकतर से प्रियंका बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जिसके अंदर पेपर लीक का मास्टरमाइंड और सरगना भूपेंद्र सारण है, वो भारत छोड़ करके नेपाल जाने की सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी हमारे सामने आ रही है। जिसके अंदर जो पूर्व में हुई भर्ती परीक्षाओं के अंदर सम्मिलित ये जो भूपेंद्र जो सारण है, ये कई प्रकार की भर्ती परीक्षाओं का पेपर गिरोह के सरगनाओं से लंबा तार था। हरियाणा की एक गैंग से भी उसके संपर्क होने की जानकारी और आरपीएससी के अंदर कुछ ऐसे अधिकारियों के साथ भी उसके लिंक होने की जानकारी मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से जो है भूपेंद्र सारण है, जिस तरीके से लगातार पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, जयपुर के अलग अलग ठिकानों पर दबिश देने के साथ ही उसने पूरी तरीके से भारत छोड़ करके भागने की प्लानिंग पहले ही बना ली थी। इस तरीके से जानकारी सामने आ रही कि दोनों मास्टरमाइंड सुरेश व भूपेंद्र के भारत छोड़ करके नेपाल जाने की जानकारी सामने आ रही, क्योंकि जयपुर के अंदर लगातार भूपेंद्र के तमाम ठिकानों पर दबिशों का दौर भी जारी है और वहां से अहम दस्तावेज व फर्जी डिग्रियां सैकड़ों की संख्या में मिली है। और अलग अलग यूनिवर्सिटी की, राजस्थान से बाहर की, जो हरियाणा की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, अलग अलग जो राज्यों से संचालित होने वाली यूनिवर्सिटियों की फर्जी दस्तावेज व डिग्रियां मिली है, क्योंकि ये डिग्रियों के मार्फत ही अलग अलग लोगों को नौकरी लगाने की प्लानिंग चल रही थी। और अहम जानकारी एक प्रियंका ये भी सामने आ रही है कि ये जो इसकी गर्लफ्रेंड थी, उसको भी कुछ पिछली भर्ती परीक्षा यानी कि शारीरिक शिक्षक के अंदर उसका चयन करवाया गया था, इसकी जानकारी भी सामने आ रही है। हालांकि उसका अभी तक जो है जानकारी में सामने आया कि उसकी जो पोस्टिंग है वो नहीं हुई है, लेकिन गर्लफ्रेंड को भी पिछली भर्ती परीक्षा में उसने नौकरी दिलवाई थी। इस तरीके की जानकारी मिल रही है। भूपेंद्र सारण का जो है लिंक कई जगहों से संपर्क सामने आ रहा है। राजस्थान के साथ साथ गुजरात कनेक्शन भी सामने आ रहा है, हरियाणा कनेक्शन विशेष रूप से सामने आ रहा है। हरियाणा की एक जो टीम है वो आरपीएससी के बीच में मध्यस्थता करवाने की ऐसी जानकारियां सामने आ रही है। तमाम प्रकार की एक के बाद एक क्लू है वो भूपेंद्र सारण से जुड़ी हुई सामने आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर भूपेंद्र सारण के पिता है बाबूराम, उन्होंने भी प्रॉपर्टी सीज को लेकर सरकार एक्शन में है, इसको लेकर पुलिस की ओर से जानकारी जुटाने के साथ ही भूपेंद्र सारण के पिता ने भी एक बड़ा बयान जारी किया है। उनका कहना है कि भूपेंद्र के नाम से यहाँ पर कोई संपत्ति नहीं है, कोई जमीन नहीं है, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि पूरी तरीके से ये मास्टरमाइंड है, अपने नाम से कोई संपत्ति बनाते ही नहीं है, अलग अलग लोगों के नाम से ये संपत्ति तैयार करते हैं, उसके नाम पे दस्तावेज तैयार करके इस तरीके की
बड़ी प्लानिंग है वो सामने आ रही है। ऐसे में जिस तरीके से जो भारत छोड़ने की सूचना है, ऐसे में पुलिस के लिए बड़ी चुनौती खड़ी होगी। आखिर ये मास्टरमाइंड है, कब पुलिस के हत्थे चढ़ेगा और आरपीएससी भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए तार आखिर कब खुल पाएंगे। जी प्रियंका। बिल्कुल श्याम, अगर ये भारत छोड़कर वाकई में फरार हो गए तो पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती हो सकती है। लेकिन श्याम, पत्नी, भाई की पत्नी और गर्लफ्रेंड को भी पकड़ा गया है। इनसे कोई पूछताछ चल रही है? कोई खुलासे हुए हैं क्या इस मामले को लेकर? देखिए प्रियंका, जिस तरीके से जयपुर के दोनों आवास से पुलिस की ओर से जो पत्नी है और गर्लफ्रेंड है भूपेंद्र की, उनको पकड़ा गया है। तो गर्लफ्रेंड से पुलिस इन्वेस्टिगेशन में काफी कुछ निकल के सामने आया। गर्लफ्रेंड ने बहुत कुछ पुलिस के सामने जो है मुंह खोला है, लेकिन अभी तक पुलिस की ओर से ऑफिशियली बयान नहीं दिया गया। लेकिन जानकारी ऐसी आ रही है कि गर्लफ्रेंड भी भर्ती परीक्षाओं के पेपर जो लीक करने के साथ उन लोगों के साथ संपर्क में थी। पेपर मैनेजमेंट की बात करें, सोल्व की टीम की बात करें या पेपर कहां से लाना है, इसके अंदर भी भूपेंद्र जो सारण है उसकी गर्लफ्रेंड का अहम रोल बताया जा रहा है। और पुलिस के जो हमारे सूत्र है उनका यह कहना है कि गर्लफ्रेंड ने भूपेंद्र से जुड़ी हुई पूर्व की भी कई प्रकार के बड़े खुलासे किए। हालांकि पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में तमाम जो है कड़ियों को बाद खुलासा करेगी। लेकिन जिस तरीके से प्रियंका जानकारी में सामने आ रहा है कि ये जो गर्लफ्रेंड है उसका अलग से मकान जयपुर में दिला हुआ था, उसका तमाम प्रकार का खर्चा है वो भूपेंद्र वहन करता था और उसकी वाइफ थी वो अलग मकान में रहती। यानी कि इस तरीके के जो तमाम ठिकाने थे उसका हाई प्रोफाइल मैनेजमेंट था और उसकी गर्लफ्रेंड है उनके कंधे से कंधे मिलाकर तमाम प्रकार की भर्ती परीक्षाओं के अंदर उनके साथ शामिल नजर आ रही है। जी प्रियंका। बिल्कुल श्याम, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है क्योंकि जैसे ही आरपीएससी पेपर लीक का खुलासा हुआ, पुलिस लगातार जो आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी के लिए भी जुटी हुई थी। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले ये बता दें, भूपेंद्र सारण के पिता बाबूराम बिश्नोई का बड़ा बयान सामने आया। भूपेंद्र के नाम से सांचौर के पराबा में कोई भी संपत्ति नहीं है। भूपेंद्र सारण के नाम से न मकान है, न जमीन और न ही कोई गाड़ी। पुलिस को पेपर लीक कांड से जुड़े सवालों की जानकारी दी गई है। तो भूपेंद्र सारण के पिता बाबूराम बिश्नोई की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भूपेंद्र के नाम पर कोई भी संपत्ति नहीं है, न मकान भूपेंद्र के नाम पर है, न गाड़ियां भूपेंद्र के नाम पर है। तो इससे ये पता चल रहा है श्याम, बहुत स्मार्टली पूरे वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, जिससे कि पकड़े जाने पर भी किसी तरह की कोई दिक्कतें ना आए और बड़े आराम से फरार भी हो गया वो। निश्चित तौर से प्रियंका, जिस तरीके से आप पहले ही जिक्र कर रहे थे कि ये जो मास्टरमाइंड होते हैं पेपर लीक गिरोह के, ये पूरी तरीके से बारीकी से अगर फर्जी तरीके के दस्तावेज तैयार करते हैं या पूर्व की जो इनकी बड़ी हाई प्रोफाइल प्लानिंग होती है उसके बाद ही इस तरीके की वारदात को अंजाम देते हैं। क्योंकि प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगारों के भविष्य के साथ ये जो खिलवाड़ करते हैं इसके लिए बड़ी रणनीति और बड़ा बयान भी दिया है पिता ने उनके। सुनाते हैं क्या कुछ कहा है। नाम की या कोई संपत्ति नहीं है, न कोई जमीन है उनके नाम से या न उनके नाम से या कोई मकान है, न उसके नाम से कोई गाड़ी घोड़ा कुछ है, कुछ नहीं है उसके नाम से। बराबर। तो पुलिस कोई जानकारी ले, फोन आयो? हाँ, पुलिस का मेरे पास फोन आया था। उन्होंने मेरे से जानकारी मांगी कि गाड़ी और ट्रैक्टर 2 वाहन है, उस वो दोनों वाहन किस किस के नाम। तो श्याम, हमने भी सुना किस तरीके से सुरेंद्र जो आरोपी है उसके पिता बोल रहे हैं कि कोई भी संपत्ति जो है वो सुरेंद्र के नाम पर नहीं है। यानी कि ये तो क्लियर है कि स्मार्टली इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन सवाल तो ये उठ रहे हैं श्याम कि वो फरार कैसे हुआ? सिर्फ प्रदेश ही नहीं, देश छोड़कर भाग गया। पुलिस की बड़ी नाकामयाबी यहां पर। निश्चित तौर से प्रियंका, पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि ये जो भूपेंद्र सारण है ये इस आरपीएससी पेपर लीक के अंदर शामिल नाम से नाम नहीं है। ये एक ऐसा नाम है जो राजस्थान की हर भर्ती परीक्षा में इसका इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं हर बार छूट जाता है। पूर्व की कई प्रकार की भर्ती परीक्षाओं की बात करें तो इसका इन्वॉल्वमेंट साफ तौर से नजर आया। कई बार जेल भी गया और ये निलंबित है क्योंकि रेलवे के अंदर ये पूर्व में कर्मचारी था। और इसका भाई गोपाल, यानी कि ये जो फैमिली बैकग्राउंड है इसका, ये कहीं ना कहीं इस तरीके की प्रदेश के युवाओं बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए इनका पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। इसका भाई गोपाल
पुलिस विभाग के अंदर जो एसआई था और इस तरीके से जो पाली के अंदर बड़ा तेल चोरी का प्रकरण हुआ था उसके अंदर बर्खास्त चल रहा है। और उसके साथ ही ये जो भूपेंद्र है ये भी निलंबित है और पूरी तरीके से इसकी जांच है वो की जा रही है। लेकिन ये आसानी से कैसे भारत छोड़कर भाग गया, इसकी लेकर पुलिस को लिए अब बड़ी चुनौती है कि आखिर ये भूपेंद्र को कैसे सामने एक बड़ी चुनौती। और इस बीच एक बड़ी खबर इसी पेपर लीक कांड से जुड़ी सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर बता दें, पेपर लीक गैंग के ठिकानों पर पुलिस की छापेमार कार्रवाई जारी है। गैंग के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण के कारोबारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। पत्नी, प्रेमिका समेत परिवार के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जयपुर स्थित घर से कई फर्जी मार्कशीट्स और डिग्रियां भी बरामद की गई हैं। देर रात जयपुर के करनी विहार इलाके के घर में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो बड़ी खबर पेपर लीक कांड से जुड़ी इस वक्त की और बड़ा अपडेट मामले पर। पेपर लीक गैंग के ठिकानों पर लगातार पुलिस की ओर से दबिश दी जा रही है। और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण के करीबियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। पत्नी, प्रेमिका सहित परिवार के कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और उदयपुर से सहयोगी कपिल इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलेंगे, ज्यादा जानकारी लेंगे। कपिल, एक एक कर कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं, गिरफ्तारियां भी लगातार की जा रही हैं, अपडेट बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर में 55 जो गिरफ्तार लोग हैं जिसमें पेपर लीक गिरोह के सदस्य शामिल हैं, डमी कैंडिडेट शामिल है और अभ्यर्थी शामिल है। उन सभी से लगातार पूछताछ जारी है और उन्हीं पूछताछ के दौरान भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आई थी। आप देखिए कि उदयपुर पुलिस भी सुरेश बिश्नोई से जो पूछताछ कर रही है उसके मार्फत यही पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण और भूपी फिलहाल कहां पर है, क्योंकि वे जब पुलिस की पकड़ में आएंगे तभी अग्रिम कड़ियां जुड़ पाएगी। आप देखिए कि पुलिस ने जयपुर में भूपेंद्र सारण के 2 ठिकानों पर दबिश दी और दबिश देते हुए वहां से बड़ी तादाद में फर्जी डिग्री और फर्जी मार्कशीट जो कि देश के अलग अलग राज्यों के विश्वविद्यालय से बनी हुई थी वो जब्त की गई है। तो बहुत बड़ा गिरोह चल रहा था, ना सिर्फ पेपर लीक करता था बल्कि अभ्यर्थियों को फर्जी डिग्री और फर्जी मार्कशीट उपलब्ध कराने का काम भी भूपेंद्र सारण और उसका पूरा परिवार करता था। और यही वजह है कि परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दूसरा, परिवार के सदस्य जब गिरफ्त में आए हैं तो निश्चित तौर पर भूपेंद्र सारण पर एक दबाव बनेगा और ये कोशिश पुलिस की रहेगी कि जल्दी से जल्दी सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण अपनी गिरफ्त में हो। देखिए, रही बात नेपाल भागने की, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, इससे पहले भी जब भूपेंद्र सारण पर आरोप लगे थे पेपर लीक को लेकर तो इस तरह की बातें उड़ाई गई थी कि भूपेंद्र सारण नेपाल भाग गया है। लेकिन आप देखिए, इसको इस तरह भी समझा जा सकता है कि ये पुलिस को गुमराह करने के लिए उड़ाई गई अफवाह भी हो सकती है। तो सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। फिलहाल नेपाल भागने के कोई पुख्ता सुराग नहीं मिले, लेकिन इस तरह की अफवाहें जो है वो बाजार में जरूर जोर शोर से चल रही है कि आरोपी पुलिस को गच्चा देकर भारत छोड़कर नेपाल चले गए। जी बिल्कुल हो सकता है। देखिए कपिल, कुछ भी हो सकता है वो भाग भी गए हो, ये भी हो सकता है कि पुलिस को गच्चा देने के लिए एक साजिश यहां पर और भी रची गई हो। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी तो ये हो जाता है कि दोनों आरोपियों को पकड़ा जाए, क्योंकि ये मुख्य हैं और जब तक इन्हें नहीं पकड़ा जाएगा ऊपर की जो कड़ियां हैं उन्हें पकड़ना मुश्किल होता जा रहा है पुलिस के लिए। पहले ही दिन से सबसे पहले हम ही ने न्यूज 18 ने सुरेश ढाका और भूपी का नाम जो है वो सामने लाए थे और उसके बाद में उदयपुर पुलिस अधीक्षक ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इन दोनों के नाम की पुष्टि भी की थी। उसके बाद से लगातार सुरेश बिश्नोई से जो पूछताछ चल रही है वो इसी को लेकर चल रही है कि सुरेश ढाका और भूपी कहां पर हैं और कहां पर पुलिस की पकड़ में आ सकते हैं। उससे ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या वो सुरेश ढाका और भूपी के आगे की कड़ियों को भी जानता है। हालांकि सुरेश बिश्नोई किसी तरह की जानकारी पुलिस के साथ साझा नहीं कर रहा है। ऐसे में अब पुलिस के पास सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है वो यही है कि वो जल्दी से जल्दी सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण, जो कि भूपी के नाम से जाना जाता है, उसे जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे। हालांकि किसी तरह के सुराग अभी तक पुलिस के पास नहीं है। फिलहाल परिवार के सदस्यों को फर्जी डिग्री
और फर्जी मार्कशीट बांटने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। और अब ये कोशिश होगी कि परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद भूपी पर दबाव बनाया जाए और वो खुद या तो सरेंडर करे या फिर वो कुछ ऐसे मूवमेंट करे जिससे पुलिस को उसके ठिकानों के बारे में जानकारी मिले और वो जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल कपिल, इन दोनों मास्टरमाइंड को पकड़े जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्या और भी मास्टरमाइंड के नाम सामने आ सके हैं अब तक कपिल? जांच में और भी खुलासे हुए हैं किसी नाम को लेकर? देखिए, फिलहाल पुलिस का ये स्पष्ट तौर पर कहना है कि सुरेश बिश्नोई से लगातार पूछताछ की जा रही है और जो कैंडिडेट जो गिरफ्तार हुए हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन कैंडिडेट सुरेश बिश्नोई के आगे किसी के संपर्क में नहीं है। और सुरेश बिश्नोई भूपी और सुरेश ढाका जो कि सुरेश बिश्नोई का रिश्तेदार है, उसके संपर्क में और भूपी के संपर्क में। आगे की कड़ियों के बारे में सुरेश बिश्नोई पुलिस को किसी तरह का सहयोग नहीं कर रहा है और यही वजह है कि पुलिस को कोई बड़ी सफलता आगे हाथ नहीं मिल रही है। 4 दिन हो चुके हैं इस पूरे घटनाक्रम को, लगातार जो है पुलिस के आला अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन बड़ी कड़ियों को जोड़ने में अभी तक असफल रहे हैं। और यही वजह है कि अब ये जो पुलिस है उसका लगातार ये प्रयास है कि जल्दी से जल्दी भूपी को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि भूपी जो है वो एक बड़ा मास्टरमाइंड के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। और जो प्राथमिक जानकारी है, सुरेश बिश्नोई को व्हाट्सएप पर जो पेपर भेजा गया था वो संभवतः भूपी के द्वारा भेजा गया था, तो भूपी की गिरफ्तारी बेहद जरूरी हो जाती है अग्रिम कड़ियों को जोड़ने के लिए। बिल्कुल, यहाँ पर भूपेंद्र सारण का जो रोल है वो काफी अहम हो जाता है और श्याम पकड़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कई बड़े खुलासों के लिए। क्या पुलिस की टीम नेपाल जा सकती है अगर ऐसी खबरें हैं कि वो नेपाल फरार हो सकता है तो? निश्चित तौर से प्रियंका, भूपेंद्र जो सारण है उसके नेपाल जाने की जानकारी के बाद में पुलिस भी पूरी तरीके से हरकत में आ चुकी है। और जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि अगर इस तरीके की अगर पुष्टि हो जाती है इंटेलिजेंस से तो वो पुलिस की एक टीम है वो नेपाल जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से जो जयपुर के अंदर दबी से दी गई है भूपेंद्र के ठिकानों पे, वहां पर जो प्रियंका बिश्नोई नाम की जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसके कब्जे से 32 से अधिक मार्कशीटें मिली है जो फर्जी तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटी की है, जिसके अंदर मैं प्रियंका आपको बता दूं कि ये जो मार्कशीट है 9 मार्कशीट है श्रीनगर के एक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड वर्किंग लिमिटेड की है, जम्मू कश्मीर की है 3 मार्कशीट हिमाचल यूनिवर्सिटी की है और उसके साथ साथ में 8 मार्कशीट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग की और 12 मार्कशीट है जो ओपीजीएस यूनिवर्सिटी चुरू की है उसकी मार्कशीट मिली। यानी कि कुल मिलाकर के मोटा मोटी 32 से अधिक मार्कशीटें उस प्रियंका यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड के पास से मिली है। यानी कि इतनी बड़ी संख्या में ये जो मार्कशीटें हैं ये मिलना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये प्रियंका भी पूरी तरीके से तमाम प्रकार के पेपरों के अंदर फर्जी दस्तावेज तैयार करने की बात हो या पेपर लीक करने के अंदर उसका इन्वॉल्वमेंट है, इस तरीके का जो है पुलिस सूत्रों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि उसका इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में तमाम प्रकार के फर्जी दस्तावेज मिलना ये साबित करता है कि भूपेंद्र के साथ में तमाम प्रकार की भर्ती परीक्षाओं के अंदर उसकी गर्लफ्रेंड का भी अहम रोल था। जी प्रियंका। बिल्कुल बिल्कुल श्याम, एक बहुत बड़ा गिरोह यहाँ पर चलाया जा रहा था और बहुत बड़ी गड़बड़ियां भी चल रही थी कपिल, क्योंकि अदर स्टेट से भी तार जुड़ रहे हैं इस मामले की। क्या और भी राज्यों के नाम सामने आ रहे हैं जहां पर से इनके तार जुड़े हुए हैं? इसे लेकर कोई जानकारी आपके पास? देखिए, फिलहाल कोई नाम सामने नहीं आ पाया, लेकिन निश्चित तौर पर यह गिरोह बहुत बड़ा है, इसके तार दूसरे राज्यों से जुड़े होने की पूरी संभावना है। और सबसे महत्वपूर्ण आप देखिए कि अलग अलग राज्यों के कॉलेजेस की मार्कशीट जो है, फर्जी मार्कशीट, फर्जी डिग्री इनके घर से मिली है। ऐसे में ये पूरा परिवार जो है इस तरह के फर्जीवाड़ा करने में लिप्त होता सामने आ रहा है। दूसरा, ये जो मार्कशीटें और डिग्रियां, जो फर्जी मार्कशीट और फर्जी डिग्री अरेंज की जा रही है, तो निश्चित तौर पर जिन राज्यों में ये विश्वविद्यालय बने हुए हैं वहां के भी कई सारे लोग इस फर्जीवाड़े में शामिल हो सकते हैं। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद में जो अगर नाम सामने आते हैं तभी इन बातों की पुष्टि हो पाएगी। लेकिन अभी इनकार नहीं किया जा सकता कि इनके तार देश के अन्य राज्यों से भी जुड़े हों। ये भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पेपर लीक गिरोह के जो सदस्य हैं वो भी सिर्फ भूपी और सुरेश ढाका तक ही खत्म ना होकर इसके कई मास्टरमाइंड दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए हो, वहां से भी इनके संपर्क हो। तो किसी भी संभावना से फिलहाल इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इंतजार पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी होने का किया जा रहा है। बिल्कुल कपिल, किसी भी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है और फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि दोनों मास्टरमाइंड को पकड़ा जाए। इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, सेटिंग से लेकर प्रिंटिंग तक के जांच शुरू कर दिए गए। पेपर सेटिंग से लेकर गोपनीय शाखा तक जांच केंद्र में इस वक्त जांच की जा रही है। आरपीएससी पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पेपर सेटिंग से लेकर प्रिंटिंग तक के चरण की
जांच शुरू कर दी गई है। पेपर जहां पर सेट किए जाते हैं, गोपनीय शाखा में भी इस वक्त जांच टीम पहुंची हुई है और पूरे मामले पर अंदरूनी जांच की जा रही है। तो आयोग ने अंदरूनी जांच की भी शुरुआत कर दी है। कपिल, बेहद अहम हो जाता है ये, अंदर तक कौन कौन सी कड़ियां हैं, कौन कौन से बड़े नाम इसमें शामिल हैं, इसे जानने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर आरपीएससी पर बड़े सवाल खड़े हुए थे। ऐसे में आरपीएससी को अब अपने ऊपर जो दाग लग रहे हैं उन्हें धोने के लिए निश्चित तौर पर जांच करनी होगी और पूरी तरह से पाक साफ साबित होने के लिए निष्पक्ष जांच करते हुए पूरी जो रिपोर्ट है वो सामने लानी होगी कि आखिर किस तरह से पेपर लीक हुए हैं, क्योंकि पेपर लीक होकर भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका तक पहुंचे और आरोप लग रहे हैं कि इसमें कई बड़े नाम हो सकते हैं, जिसमें कई संस्थानों के प्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में अपने आप पर लग रहे जब से ये पेपर लीक हुआ है, आरोप आरपीएससी पर भी लगाए जा रहे हैं, विपक्ष भी इसे लेकर हमलावर है और जांच की मांग की जा रही थी। और अजमेर से सहयोगी अभिजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। अभिजीत, काफी अहम ये जांच, गोपनीय शाखा में जांच की जा रही है, पूरी जानकारी दीजिएगा इसे लेकर। पेपर आउट होने के साथ ही जब परीक्षा निरस्त हुई थी उसके बाद से ही आरपीएससी कई तरह के सवालों के घेरे में है और उन्हीं सवालों के जवाब को खंगालने के लिए राज्यसभा सांसद गिरिराज मीणा ने जब आरपीएससी पर स्पष्ट रूप से सीधा बड़ा आरोप लगाया था कि आरपीएससी की सीक्रेसी ब्रांच के लोग ही इस पेपर लीक में शामिल हैं, तो उसके बाद से आरपीएससी ने इंटरनल इंक्वायरी जो है वो शुरू कर दी है। आरपीएससी के सेक्रेटरी अटल की अगुवाई में ये पूरी जांच की जा रही है और पूरा प्रोसेस जो है क्वेश्चन पेपर सेटिंग से लेकर उसे प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंचाने का, प्रिंटिंग प्रेस से वापस से आरपीएससी और फिर जिला केंद्रों तक पहुंचाने का जो पूरा चरण है, इस पूरे चरण को खंगालने का प्रयास जो है यहाँ पर किया जा रहा है। हर बारीक से बारीक पहलू को यहाँ पर नोट किया जा रहा है। प्रोसेस जो है, चूंकि आरपीएससी ने जो एक प्रोसीजर अपना रखा है क्वेश्चन पेपर सेटिंग को लेकर, उसमें एक्सपर्ट्स के जरिए ये पूरा प्रोसेस जो है वो किया जाता है और एक्सपर्ट्स जो है वो रिटायर्ड कॉलेज प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर्स होते हैं। तो उन तमाम जो अभी इस वक्त आरपीएससी ने जिन एक्सपर्ट्स के जरिए इस क्वेश्चन पेपर को बनवाया है, 4 से 5 एक्सपर्ट्स की कमेटी जो है वो बनती है। उन तमाम लोगों से जो है उनका रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है, उनका मूवमेंट जो है वो खंगाला जा रहा है। कोशिश ये प्रयास ये भी देखा जा रहा है कि पेपर सेंटर तक पहुंचाने का रिकॉर्ड जो है वो किस तरह का रहा है। पेपर सेट करने वाले जो विषयवार विशेषज्ञ थे उनके रिकॉर्ड को भी देखा जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि गोपनीय शाखा जहां पर जो बंद लिफाफे में क्वेश्चन पेपर का सेट जो एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाकर देती है वो वहां पर किस तरह का रिकॉर्ड संधारण किया गया है, वहां से सील बंद लिफाफे में ये चेयरमैन के पास पहुंचता है और चेयरमैन अब फिर उसको प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंचाते हैं। तो हालांकि आयोग ने एक बहुत साउंड प्रूफ सिस्टम जो है बना रखा है, लेकिन उसमें सेंध लगी है तो सवाल उठे हैं तो उसका जवाब खंगालने के लिए आरपीएससी पुलिस की अपनी जांच चल रही है, जिसमें रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन आरपीएससी में कहीं कोई भेदिया तो नहीं है, इसकी पड़ताल आरपीएससी अपने स्तर पर कर रही है और तमाम जो प्रोसीजर्स हैं उन प्रोसीजर्स को अपनाया जा रहा है फिलहाल। बिल्कुल अभिजीत, क्योंकि जब से पेपर आउट हुआ है लगातार आरपीएससी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इसे लेकर ये जांच काफी ज्यादा अहम भी हो जाता है। अभिजीत, अगर कोई पकड़ा जाता है तो हो सकता है उस पर कार्रवाई भी हो। कपिल, आपके पास आते हुए क्या कार्रवाई की जाएगी अगर कोई अधिकारी इसमें सम्मिलित पाया जाता है? नकल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी इस पर भी? जी बिल्कुल, देखिए अगर इस पूरे मसले में कोई भी व्यक्ति आरोपी जिस पर आरोप लगते हैं और उसकी गिरफ्तारी होती है, उन सभी पर जो नया कानून बना है उसी के तहत पुलिस कार्रवाई करेगी। क्योंकि आप देखिए कि पेपर लीक गिरोह के सदस्यों पर तो ये कानून लगाया है, लेकिन जो डमी कैंडिडेट उनके साथ में गिरफ्तार हुए हैं, जो अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए हैं, उन सभी पर यही कानून लगाया गया। तो निश्चित तौर पर यदि अगर बड़ी कड़ियों के रूप में भी और नाम सामने आते हैं, चाहे वो आरपीएससी से जुड़े हुए हों या फिर कोई और कड़ियां हों, वो सामने आती तो उन सभी पर इसी कानून के तहत सख्त कार्रवाई करने की जो है वो कोशिश पुलिस करेगी। क्योंकि अब 55 लोग जो गिरफ्तार किए गए उनमें 11 बड़ी धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए और
इन धाराओं के तहत जो सजा के प्रावधान है वे भी बेहद कड़े हैं। 10 साल अधिकतम सजा का प्रावधान है और अधिकतम 10 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है इन धाराओं के माध्यम से लगाने का जो प्रावधान है वो जो है कानून के जो नया कानून बना इसके तहत रखा गया है। तो निश्चित तौर पर धाराएं बहुत बड़ी लगाई गई है, गंभीर लगाई गई है और यदि इन धाराओं के आधार पर आरोप सिद्ध होते हैं और इन्हें सजा दिलाई जाती है तो एक डर जरूर पेपर माफियाओं के मन में जो है वो आगे के समय में देखा जा सकता है। बिल्कुल सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा अगर कोई भी पकड़ा जाता है। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, पेपर लीक कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर और मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें। बेरोजगारों का हल्ला बोल जारी है। राजधानी में बेरोजगारों का आज जोरदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। प्रदेश भर के बेरोजगार शहीद स्मारक पर प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने ये बड़ा ऐलान किया है। आरोपियों पर एनएसए लगाने और सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। पेपर लीक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 14 सूत्रीय मांगों को लेकर आज एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। लगातार इसे लेकर जो विपक्ष की पार्टीज हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही हैं। अभ्यर्थी भी इसे लेकर गुस्से में नजर आए, उनकी ओर से भी प्रदर्शन किया गया। और इस बीच एक और बड़ी खबर, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने एक और बड़ा ऐलान किया है। आरोपियों पर एनएसए लगाने और सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। पेपर लीक से जुड़ी कुल 14 सूत्रीय मांगे हैं जिन्हें लेकर आज एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। प्रदेश भर के बेरोजगारों का शहीद स्मारक पर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो राजधानी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज बड़ी संख्या में बेरोजगार सड़कों पर इकट्ठा होंगे और अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया जाएगा। और फिलहाल